हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंग्लिश क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसकी जो खेती होती है वो खराब हो जाती है ओलों के कारण से। अब उसके पास क्या है, पूरी साल भर कुछ खाने को नहीं बचता। अब उसके पास क्या है, एक मदद है, केवल उम्मीद है केवल भगवान से मदद की है। जो भगवान है वो उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो हमें इस पूरी स्टोरी के बारे में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ों को हम लोग जो है करते चलेंगे। हर एक जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसको आपको मीनिंग उसकी याद करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, अ लेटर टू गॉड ये क्या है कहानी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक बहुत ही परिश्रमी किसान की कहानी है। इसके बारे में हमको इस स्टोरी में पढ़ना है। ठीक है, तो उसका जो है उस किसान का नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा उस किसान का नाम क्या है, लेंचो। ये क्या है, लेंचो है, प्यारा सा। अब ये जो कहानी है इसके राइटर कौन है, तो जीएल फ्यूंटेस हैं इस कहानी के राइटर। और इस कहानी को हमें लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, इससे आपको इंपॉर्टेंस ये मिलेगी। वैसे तो मैं चाहूँ कहानी एक बार में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन लाइन बाय लाइन किताब खोल के बैठो, हर एक चीज़ को हर एक सेंटेंस में यहाँ बताऊँगी आपको, हर एक सेंटेंस की मीनिंग बताऊँगी, हर चीज़ें आपको समझाऊँगी। इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपको पहली बात तो मेन वर्ड्स याद हो जाएंगे, उसके आपको मीनिंग याद हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसका क्या है आपको नहीं पता आंसर, तो आप उसको आंसर, आपको स्टोरी अगर पता है, उसकी मीनिंग्स पता है, वर्ड्स पता है, तो आप उसको अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी एक छोटे से किसान की जिसका नाम होता है लेंचो, और वो बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान होता है। चलिए किताब खोलिए और एक एक लाइन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द हाउस। क्या लिखा है, द हाउस, यानी कि उसका घर, द हाउस, द ओनली वन, केवल अकेला एक था, इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, और वैली मीन्स होता है घाटी। तो उसका जो घर था उस एक घाटी में क्या था, उस संपूर्ण घाटी में अकेला उसका एक घर था। फिर सैड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब घर के सिचुएशन क्या है, क्रेस्ट है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी के एकदम ऊंचाई पर, यानी कि नीची पहाड़ी के एकदम शिखर। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, शिखर यानी कि चोटी। तो एक नीची सी पहाड़ी के एकदम क्या है, टॉप पर है, ये बिल्कुल उसकी चोटी पर है। फ्रॉम द साइड, और उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता है, द रिवर्स, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें क्या लगे हैं, छोटे छोटे से फूल आए हुए हैं। ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि क्या करता है, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, तो जो फसल है वो हमेशा वादा करती है एक बहुत अच्छी फसल, यानी कि हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, फसल। तो वो जो कॉर्न है यानी कि मक्का है, वो हमेशा हर साल क्या होता है कि वो एक वादा करता है बहुत ही अच्छी फसल का। ठीक, आगे क्या है, द ओनली थिंग, केवल वस्तु, दैट द अर्थ नीडेड, ये पृथ्वी को क्या थी, आवश्यकता थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है बारिश की बौछार। क्या होता है, बारिश की बौछार। तो उस समय पृथ्वी को क्या थी, छोटी सी बारिश की बौछार की आवश्यकता थी, ताकि उसका जो खेत है वो बहुत अच्छे से हो जाए, उसका अनाज जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और एट लीस्ट अ शावर, एक छोटी सी बारिश की बौछार या डाउनपोर की उसके ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, थ्रू आउट मीन्स होता है दौरान, तो सुबह के दौरान, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, जो कि अपनी जो खेत है, फील्ड मीन्स खेत, न्यू मीन्स जानता था, तो जो अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली मीन्स होता है गहनता से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। तो लेंचो सुबह के दौरान, लेंचो जो कि अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, किसके अलावा, बट सी द स्काई, केवल उसने क्या देखा, आसमान की तरफ देखा, टुवर्ड मीन्स तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने केवल वो देख रहा था। मतलब कह रहा है कि उस जो लेंचो है वो सुबह के दौरान जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उस सुबह उसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देख रहा था, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, विमेन किसके लिए आया है, उसकी औरत के लिए आया है। तो अपनी औरत से कहता है कि नाउ, अब हम, नाउ वी आर, अब हम, रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम सच में, वास्तविकता में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि वर्षा अब होने वाली है। ठीक, अगली लाइन बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ये देखो इसका, ये जो घर है पहाड़ी है, तो ये सूरज दादा हमारे हैं, है ना, और इसका ये खेत है छोटा सा कॉर्न का, और ये यहाँ पे लंचो खड़ा हुआ है। ठीक, तो छोटा सा, मतलब अच्छा लगता है ना ऐसे कार्टून में पढ़ना, मज़ा आती है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अगली लाइन क्या है, द वेमेन, अब बता रहा है कि जो औरत थी वो क्या करती थी, द वेमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है रात का खाना, क्या होता है, सपर मीन्स रात का खाना, क्या होता है, रात का खाना। लिखते चलिएगा, एक साइड में जो है इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग लिखते चलिए, कॉपी या बुक में ही अंडरलाइन करते चलिए, ठीक। कह रहा है कि द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो रात का खाना बना रही थी, यस उसने कहा, यस गॉड विलिंग, गॉड की इच्छा है, विल मीन्स क्या होता है, इच्छा, और गॉड मीन्स भगवान, तो गॉड की इच्छा है कि क्या होगी, बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब उसके जो बड़े बेटे थे, उस किसान के यानी लेंचो के जो बड़े बेटे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, और जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वो घर के बाहर खेल रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे, नियर मीन्स पास में, तो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन, और तब तक खेलते रहते थे, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर द डिनर, वो तब तक खेलते थे जब तक उनकी माँ उन्हें खाने पे बुला नहीं लेती थी, वो बच्चे छोटे वाले तब तक उनके घर के पास खेलते रहते थे। फिर आगे क्या कहता है, इट वॉज द ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, दौरान, क्या होता है, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स होता है खाना या भोजन, मिड डे मील का नाम सुना है, स्कूल में मिलता है ना, दोपहर का खाना मिलता है स्कूल में। तो कहता है इट वॉज द मील, मतलब खाने के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी, क्या होता है, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी और प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, ठीक। तो कहता है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप मीन्स बूंदे, ऑफ रेन, रेन मीन्स बारिश, बिगिन टू फॉल, फॉल मीन्स होता है गिरना और बिगिन मीन्स स्टार्ट। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, खाने के समय, उस समय क्या होने लगी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, ह्यूज मीन्स बड़े, माउंटेन मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, बादलों के बड़े बड़े से पहाड़ कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट से, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, फ्रेश थी मतलब ताज़ी थी, और स्वीट मतलब मीठी थी, हवा कैसी थी, ताज़ी और मीठी थी। मतलब जब अब बारिश होती है ना तो कैसे देखते हो, बड़ा सुहाना सा मौसम हो जाता है, बिल्कुल अच्छा लगता है ना, तो वैसे इसमें बोला जा रहा है। तो आगे क्या कहता है, द मैन वेंट आउट फॉर नो रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो कहता है कि जो वो किसान है, मतलब वो व्यक्ति है लेंचो, वेंट आउट फॉर नो रीज़न, वो बाहर जाता है किसी और कारण से नहीं, केवल किस लिए जाता है, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और प्लेजर मीन्स होता है खुश, तो वो खुशी से और उस बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पर महसूस करने के लिए वो केवल बाहर जाता है। फिर आगे क्या कहता है, एंड व्हेन हर रिटर्न ही, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है व्याख्या करना, जैसे कि किसी भाव से आप कोई चीज़ बोले तो वहाँ पर आता है एक्सक्लेम्ड, जैसे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसा। तो उसने कहा यानी उसने व्याख्या की, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द स्काई, ये दा लिखा है देन नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ना आसमान से, वो केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, वो जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, एंड द स्मॉलर वन एंड लिटिल वन आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं वो कैसे हैं, वो 5 के सिक्के हैं, ठीक। फिर विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट और एक्सप्रेशन मीन्स भाव, तो एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो क्या है, उस पके हुए मक्के के खेत को, बिगेन टू टॉप ब्लो एंड, एक सेकेंड, हाँ, विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इनटू कर्टेन ऑफ रेन, और वो कहता है, वो ऐसा कहता है कि जो हमारे पके हुए मक्के के खेत हैं वो बारिश के पर्दे में लिपट चुके हैं, कर्टेन मीन्स पर्दा। बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बिगन टू ब्लो, अब कहता है कि एक बड़ी सी है, लेकिन अचानक से क्या होता है, एक बड़ी सी हवा यानी कि जोर सी हवा क्या होती है, वो बहना शुरू हो जाती है। एक सेकंड बच्चों रुकिएगा, इसको छोटा समझिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे की चीज़ें आप तब पढ़ नहीं पाओगे, है ना, बस एक सेकेंड।
अब दिख रहा है सही से? हाँ अब दिख रहा है। चलो, तो कहता है मिटा देते हैं इसको। जहाँ अभी तक पढ़ाया है इसको एक बार से कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इतना अच्छे से मैं सही बता रही हूँ, यूट्यूब पे इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। बस केवल आपको मेहनत करनी है, सपोर्ट करिएगा, बाकी हर चीज़ के लिए मैं हूँ, ठीक। चलो, कहता है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन। उसके जो क्या हैं बहुत संतुष्टपूर्ण भाव से कहता है कि जो हमारी मक्के के पके हुए खेत है वो क्या है बारिश के पर्दे में बिल्कुल लिपट चुके हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक से, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यहाँ पे टू है, बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। कहता है लेकिन अचानक से बहुत तेज से हवा चलने लगती है और उसके साथ हेल स्टॉर्म में जो ओले होते हैं ओले, तो कहता है हेल स्टोन हवाओं के साथ जो है गिरना शुरू हो जाता है। These truly did resemble, resemble मीन्स होता है दिखाई देना, न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो जो ओले हैं वो कैसे उसको दिखाई दे रहे हैं? सिल्वर के सिक्के, यानी कि चांदी के सिक्के जैसे उसे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक क्या था, बारिश की बूंदे उसे गोल्ड के गोल्डन ड्रॉप वो बोल रहा था, 10 के सिक्के, 5 के सिक्के। अब उसको वही ओले कैसे दिख रहे हैं? चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। पल्स मीन्स होता है मोती। तो कहता है कि जो बच्चे हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, वो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाते और दौड़ जाते हैं किसको? उस ओले के जो है ओले को, उनको इकट्ठा करने के लिए वो लोग दौड़ जाते हैं, ठीक। आगे बढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कम दिखे, एक सेकेंड, हाँ उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अभी दिख रहा है? ओके, चलो। कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। लेंचो कहता है कि अब यह बहुत बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, फिर कहता है मुझे उम्मीद है कि जल्द ही क्या हो जाएगा, ये गुजर जाएगा। पास मीन्स गुजर जाना, क्विकली मीन्स जल्दी, तो जल्द ही क्या है गुजर जाएगा। फॉर एन आवर, घंटों तक, अ हेल रेंड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घरों पर गिर रहे थे। कहाँ पर और गिर रहे थे? गार्डन में गिर रहे थे, है ना। कहाँ पर? गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी के साइड में। और कहाँ गिर रहे थे वो? कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत के पास। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में वो ओले धीरे धीरे घंटों तक गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, अब जो उसका खेत है भाई, ओले गिरेंगे तो वाइट वाइट से गिरेंगे, तो सारी जगह पूरा खेत उसका क्या हो गया? बिल्कुल वाइट हो गया। एज, जैसे कि इफ कवर्ड विथ साल्ट, अब वो जो है ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि पूरा खेत नमक से भरा पड़ा है। तो ऐसे देखो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर तो बोलेगा क्वेश्चन में आपसे कि जो हेल थे, मतलब जो ओले थे, जब वो खेत में गिरे तो पूरा खेत कैसा दिख रहा था? तो नमक जैसा दिख रहा था, यानी कि वहाँ पर नमक ही नमक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कहता है नॉट अ रिमेन, मतलब नॉट अ लीफ रिमेन। रिमेन मीन्स होता है बची होना। क्या होता है? बचना या बचा होना। नॉट अ लीफ रिमेन, कोई भी पत्तियां नहीं बची। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट। तो कहता है जो मकई के खेत है यानी मक्के हैं वो टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से क्या हो चुके थे? नष्ट। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे उनके वो उन पौधों से चले गए। लेंचो सॉल, सॉल मीन्स होता है आत्मा। लेंचो, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद द सैडनेस। सैडनेस मीन्स होता है दुख, तो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm, वो जो तूफान था, स्टॉर्म मीन्स तूफान, was past, जब गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा होता है। एंड सेड, और कहता है टू हिज सन्स, अपने बच्चों से। अ प्लेग ऑफ लोकट्स, प्लेग मीन्स होता है झुंड और लोकट्स मीन्स क्या होता है? टिड्डियों का। तो टिड्डियों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़कर जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये जो ओले हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसका कहने का मतलब है कि यदि टिड्डियों का भी झुंड आता तो शायद इससे कहीं अधिक छोड़ जाता, लेकिन जो ओले गिरे उन्होंने तो सारी फसल खराब कर दी, कुछ भी हमारा बचा नहीं। फिर आगे कहता है दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी क्या होगा? कॉर्न नहीं बचेगा, ठीक।
फिर आगे कहता है दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। सोरोफुल मीन्स होता है दुख से पूर्ण, तो रात थी पूरे दुखों से पूर्ण। ऑल द आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा पूरा काम खराब हो चुका है। देयर वॉज नो वन कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल आर गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम क्या रहेंगे, भूखे ही रह जाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अभी जो है पूछिएगा। अब इसके आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो यहाँ से करेंगे, अपनी कॉपी बुक में टिक करो जल्दी से। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु, यहाँ से हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी जितना ज़्यादा हो सकता है अपने लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।